जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने देश भर में परिवर्तन किया, क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, प्रदेश की जनता के सामने वो सारा विषय लाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में 10 वर्ष उपलब्धियों का एक पत्रक पूरे प्रदेश के लिए हमने तैयार किया है। इस पत्रक को युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में और बाजार में, चौक चौराहे पर, बस स्टैंड में, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है, जहां भीड़ ज्यादा रहती है, ऐसे संस्थानों पर, ऐसे स्थानों पर लोगों को इस पत्रक को वहां पर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वितरण करने वाला है। और घर घर जाकर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में भी युवा मोर्चा की बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिला से प्रदेश तक पूरी टीम कमर कस के मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों का ये पत्रक सब स्थानों पर पहुंचाने की योजना में आगे बढ़ेगा, जिसका शुभारंभ आज हम शिमला से करने वाले हैं। और इस पत्रक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में क्या क्या किया है, वो सारी जानकारी विस्तार से आंकड़ा सहित इसमें दी है। कांग्रेस सरकार के नेता कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश में कुछ नहीं हुआ है। आज हम बताना चाहते हैं वो अपने दृष्टिकोण से ठीक कह रहे हैं। क्या नहीं हुआ है वो भी मैं आज आपके सामने वो बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब से देश की कमान संभाली है, आज हमें बड़ा गर्व होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घोटाला हमारे किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगता है। बड़ा गर्व होता है आज, और देश गर्वित होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था? पूरा कैबिनेट, जिसको हम कह सकते थे कि घोटाले के केस में आज भी कुछ लोग जेल में हैं या तो फिर कुछ लोग बेल में। और फिर कहते हैं नहीं, बीजेपी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए, और जनधन खाते के नाम से प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट है आज। और उसके माध्यम से क्या परिवर्तन हुआ है? आज प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कोई भी पेमेंट बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन उसके खाते में आती है, बीच में किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है। इसलिए गर्व होता है, परिवर्तन हुआ है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की हम बात करते हैं। आज गांव का, दूर दराज का बच्चा, बूढ़ा, महिला, किसान, गरीब, कोई भी व्यक्ति आज किसी भी दुकान से कोई कुछ सामान खरीदता है, रेडी पे कुछ करता है, तो मैं आपको बता सकता हूं, रेडी से भी सब्जी कुछ और भी करता है तो उसकी पेमेंट भी आज उसको पूछता है स्कैनर है क्या। कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन क्या नहीं हुआ है? इनके केंद्र के उस समय के मंत्री पी चिदंबरम जी कहते हैं डिजिटल इंडिया हो जाएगा। कैसे आप व्यावहारिक बात करते हैं? 7.5-8 रुपए की पेमेंट किसी को करनी होगी, हम मोबाइल से करेंगे, कैसे संभव होगा? आज प्रत्येक व्यक्ति ये कह सकता है कि भारत डिजिटल दुनिया में भी आगे बढ़ा है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता है देश में कुछ नहीं हुआ है। खेलों की दुनिया में हम कह सकते हैं बड़ा गर्व होता है युवाओं के अगर दिशा में हम बात करें तो। पहले क्या होता था? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाले को हम भुला नहीं सकते। 70,000 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद खेलों की दुनिया में युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और आज खेलों की दुनिया में भी हम कह सकते हैं भारत के बहन बेटियां जब चाइना की धरती पर भी तिरंगा फहराती है तो भारत का सीना चौड़ा होता है और सर गर्व से उठता है, और सैकड़ों गोल्ड मेडल लेकर भारत आते हैं युवा। उससे युवाओं की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला है, जिन्होंने देश की सेना को मजबूत करने का काम किया है, सेना के लिए आधुनिक हथियार देने का काम किया है। और
लेकिन ये क्या करना चाहते थे उस समय, सेनाओं के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां इनके नेताओं द्वारा की जाती थी, वो भी हम सबको ध्यान में है। और सबसे बड़ी बात भुलानी है हिंदुस्तान, यही वो लोग थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, यही वो लोग थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यही है ना वो लोग। क्या करना चाहते हैं, कितने टुकड़े करना चाहते हैं भारत के, और कौन उन लोगों के साथ खड़ा था, कौन भी ये लोग थे, उसको भी भारत की और हिमाचल की जनता भूली नहीं है। वो भी हम आप लोगों के सामने जनता के ध्यान में लाना चाहते हैं। आज मैं बता सकता हूं कांग्रेस मुद्दाविहीन है, इसलिए उनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। भारत के लिए जितना हो सकता उससे भी अधिक काम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो बोला था उससे भी अधिक करके दिखाया है। इसलिए किस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में फंसे हुए हैं। वो क्या पहनता है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो कहां जाता है, अरे ऐसी बातों पे राजनीति करेंगे क्या? आप विकास की बात करिए। कांग्रेस के कार्यकाल में देश में क्या होता था, इस पत्रक को लेकर हम नए वोटर्स के बीच में भी जाने वाले हैं। जिन लोगों ने इस बार पहली बार वोट करना है, ऐसे नए नव मतदाताओं के बीच में भी जाकर हम ये जानकारी देने वाले 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या होती थी, ये पत्रक लेकर हम उनको बताने वाले हैं। इस पे पूरे आंकड़े सहित सारी जानकारी उसमें दी है। जिन्होंने पहली बार वोट करना है या कांग्रेस का कार्यकाल जिन्होंने नहीं देखा है, उनको भी जाकर हम बताने वाले हैं। घोटालों की दुनिया में कांग्रेस नंबर 1 है, भ्रष्टाचार की दुनिया में कांग्रेस नंबर 1 है, आतंकवाद की दुनिया में कांग्रेस ने नंबर 1 प्राप्त किया है। और ऐसे ही देश भर में, जिसको हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की राजनीति इन्होंने करने का देश के साथ प्रयास किया, लेकिन अगर आज भारत दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में, और भारत को हम कह सकते हैं कि तीसरी व्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं। हिमाचल में भी हम कहना चाहते हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अनेकों काम प्रदेश में हुए, जिसको हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आते ही विकासात्मक जितने भी कार्यालय खोले थे, 1050 कार्यालय जो वहां पे विकास करने वाले थे, डेवलपमेंट की दिशा में हिमाचल को आगे बढ़ाने वाले थे, ऐसे कार्यालय को कांग्रेस ने सत्ता में आते पहला सबसे वो बंद करने का काम कर दिया। अरे भाई, हिमाचल को विकास की दिशा में आगे बढ़ना है कि बंद होना है? और दूसरा, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे। आज हिमाचल का युवा पूछता है, हिमाचल का युवा पूछ रहा है इनसे, अरे आपका 1.5 साल का कार्यकाल निकल गया और आपकी अभी तक वो घोषणाओं का दौर कहां चला गया? आपकी पहली कैबिनेट आई नहीं क्या? रोम के सामने मॉल के ऊपर एक हमारे चौपाल के कुपुई के एक भाई को एक प्रवासी ने वहां पर दरार से उसको मार दिया और मातर कंट्रोल के रूम के सामने, जहां पुलिस अंदर सोती रही, कानून व्यवस्था सुप्त रही और कानून सत्ता के मद में चूर बिल्कुल मस्त रही, लेकिन वो बेचारा किसी मां का बेटा, किसी बहन का भाई अपनी सुरक्षा के लिए आवाजें मारता रहा, लेकिन उस समय भी कानून व्यवस्था जागी। हाल में ही अभी पालमपुर की घटना, एक बहन को बस स्टैंड के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, वहां एक नशेड़ी ने किस प्रकार दरार से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था सोती रही। और हम कह सकते हैं कि रामपुर में अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, रामपुर में भी किस प्रकार दरार से किस पे हमला हुआ, क्या हो गया प्रदेश को। लेकिन मैं इस पे फिर कहना चाहता हूं, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे, मैं कह सकता हूं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के उस स्टेटमेंट से ही हुआ है। ये हम कह सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहा था बाहर से जितने प्रवासी आएंगे वो जितना मर्जी नशा कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, वो जो मर्जी कर दे, जैसी भी हुड़दंग मचाए। उनको क्या करना है? उनको आराम से पकड़कर कमरे में सुला देना और दूसरे दिन भेज देना। अरे भाई, हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या देश के किसी भी कोने में, हम कह सकते हैं देश के किसी भी कोने में अव्यवस्था मंजूर नहीं है, वो चाहे हम है चाहे कोई और है। कानून को बनाए रखना हमारा काम है। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की बयानबाजी करता है,
इन नशेड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं, फिर किहार जैसी घटना होती है, रामपुर जैसी घटना होती है, और शिमला के माल रोड जैसी घटना होती है, पालमपुर के दराट वाली घटना होती है, फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले नशेड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में दुर्दशा हुई है। मैं कह सकता हूं हमारे प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में माताओं बहनों के लिए एचआरटीसी की बसों में 50% किराया माफ किया था, वो प्रदेश के हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ था।